Poddar. I'm the Chief Dietitian for Max Healthcare Saket in Delhi. हेल्थ पे आजकल कॉन्शियस जो विंटर चल रहा है, समय चल रहा है, उस पे कॉन्शियस बनाने के लिए न्यूट्रिशन की कितनी जरूरत होती है और कितना बैलेंस बना कर चलना पड़ता है आजकल मौसम। सो जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट वॉट एवर वी आर, उसमें 70% to 80% इज़ जो हम खाना खाते हैं, उससे हमारा हेल्थ बनता है। एंड ऑफ कोर्स 20 to 30% इज़ हाउ एक्टिव यू आर और आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप खा रहे हैं दैट विल एक्चुअली कल्मिनेट कि आप कितने हेल्दी रहते हैं। आजकल के दिनों में यही देखा गया है कि देयर आर लॉट ऑफ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीजेस है। एंड जो बहुत घबराने वाली बात जो है इंडिया में, वो है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। जनरली इन द वेस्टर्न कंट्रीज हम ये सब डिजीज़ जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो हम 50 के बाद देखते हैं या 60 के बाद देखते हैं, बट हमारे यहाँ देखा गया है कि ये सारी जो बीमारियाँ हैं बहुत जल्दी हो रही है, एज यंग एज अबाउट 20-25 ईयर्स, जिनमें लोगों में हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ हो रहा है। और जब हम इसे देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं इट्स बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो लोग लीड करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो आप खाना खा रहे हैं हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट बिसाइड्स दैट जो बाकी सारी चीज़ें हैं, एक स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से ये डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपका जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बारे में आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। चौथा है आप कितने एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कितना कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो अगर हम इन पांचों चीज़ों का ध्यान रखें, देयर इज़ अ ग्रेट एक्सटेंट कि हम ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है इनको हम काफ़ी हद तक अपने सिस्टम से हटा सकते हैं, या इनको लेटर मतलब लाइफस्टाइल में जब ये आए तो ये काफ़ी लेट उम्र में आए। हरी सब्जियां का बड़ा स्कोप रहता है, आयरन मिलता है, प्रोटीन मिलता है इसमें। लेकिन अब जो ये सीजन चलता है यहाँ पर हरी सब्जियां नहीं आती हैं, प्रोटीन्स नहीं आते, बहुत कम होता है इस टाइम आना सब्जियों का। तो उस लेवल पर हम उस शरीर को जो जरूरत होती है बैलेंस बनाने के लिए, उस आयरन को, स्टील को, फाइबर को बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं सारे शरीर के लिए। इसको मैं इस तरह से बताऊंगी कि जब हम खाने की बात करते हैं, इनफैक्ट गॉड इज बीन वेरी काइंड, जिस सीजन में हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी सीजन में वो चीज़ मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल विंटर्स में क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, कोल्ड कफ का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, यू वुड ऑल्सो सी कि इसी सीजन में आपको आंवला मिलता है, आप नींबू मिलता है, आपको ऑल द सिट्रस फ्रूट्स जो हम कहते हैं वो इसी सीजन में मिलता है। इवन जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो हमें इसी सीजन में मिलते हैं। सो देयरफॉर हम इसी चीज़ को बार बार कहते हैं कि आप जिस रीजन में रहते हैं और जिस सीजन में रहते हैं उसी सीजन का खाएं और वही लोकली ग्रो खाएं। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि ऑलवेज हैव वॉट एवर इज देयर इन योर रीजन। सो हमारे जो प्रांत में मिलता है अगर हम उसे खाएं और उस सीजन में जब अगर मिलता है उसे अगर हम खाएं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। सो अगर आप इस सीजन में आम खाने की कोशिश करेंगे तो आपको जीरो न्यूट्रिशन मिलेगा, और अगर आप गर्मियों में जाके सेब खाएंगे तो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज लुक फॉर लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द फूड, जिससे कि आपको वो हेल्थ प्रोवाइड करे। फूड पर गवर्नमेंट ने नॉर्म्स रखा है कि 45 डेज बिफोर 45 डेज के आप फूड नहीं खरीद सकते, लेकिन आज मार्केट मिलता है। तो उसकी वैल्यूएशन क्या रहती है? फूड पैकेट फूड बहुत ज़्यादा आजकल चलन में बहुत ज़्यादा है। हाँ, सो देर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस। FSSAI एक हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो काफ़ी इस पे काम कर रही है। सो इनफैक्ट आजकल इवन द पैकेज्ड फूड्स कैन बी क्वाइट हेल्दी, बट एज अ पर्सन हु इज गोइंग एंड बाइंग इट वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, इन द सेंस हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आजकल मार्केट में दिया जा रहा है कि जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड लें उसका आप लेबलिंग, न्यूट्रिशन लेबलिंग पढ़ें, उसमें क्या एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स हैं उसे पढ़ें। सो इट्स नॉट कि हर कोई पैकेज्ड फूड खराब होता है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं उस बारे में कि क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ देखनी है, आई थिंक यू कैन इवन टेक अ पैकेज्ड फूड। सो इट्स नॉट कि ओनली द ड्राई फ्रूट हेल्दी रहने के लिए कितना रोल रखता है, कितने परसेंट का रोल है ड्राई फ्रूट? सो in fact when we talk about the dry fruits, they are basically nuts होते हैं या seeds होते हैं, and of course वो बहुत छोटे हैं, लेकिन we always call them the power house of nutrients because वो छोटी सी चीज़ में आपको बहुत multiple nutrients मिलते हैं. So giving a simple example of almonds, almond is actually considered a powerhouse of nutrients. That's because it has 15 essential nutrients. सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, तो अगर आप एक मुट्ठी बादाम खाएं आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप एक मुट्ठी बादाम खाएं उसमें 4 ग्राम फाइबर है, और फाइबर या रेशा जिसके बारे में हम बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। सिमिलरली जो फैट मिलता है जो आमंड में है वो बहुत हेल्दी फैट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हार्ट हेल्दी होता है। इट इज ऑल्सो द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई हम सब जानते हैं इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज देयर, सो इट हैज अ लॉट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। छोटा सा आप यानी अमेठी यूनिवर्सिटी में आए हैं, यहाँ पे न्यू जनरेशन है, उनको फूड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स ये सब चीज़ें होती हैं, और आज बादाम डे भी है जिसे हम बादाम डे बोलते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बेसिफिक मैसेज है? सो स्पेशली जब हम यंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत ही इराटिक होता है। जैसे सुबह नाश्ता नहीं करते हैं या इन बिटवीन वो स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें कि बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं। सिमिलरली मोस्ट ऑफ देम आर ईटिंग इन दी हॉस्टल, तो जिसकी वजह से उनको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे प्रोटीन्स चाहिए, फाइबर चाहिए, वो नहीं मिलता है। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक आमंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं भी रख सकते हैं, ये खराब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, यू डोंट हैव टू रेफ्रिजरेट इट, एंड ऑफ कोर्स जस्ट कैरिंग इट वेरी इजीली। आपको कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक मुट्ठी बादाम अपने पॉकेट में लेके आ सकते हैं, और जब आपको इन बिटवीन भूख लगती है, या इवन समटाइम्स आई यूजुअली टेल द यंगस्टर्स कि जब आप सुबह नाश्ते में, बिकॉज दे डू नॉट हैव मच ऑफ थिंग्स टू हैव, तो अगर आप सिर्फ बादाम को पीस के दूध में डाल के, जैसे बादाम दूध हम सब जानते हैं, वो ले सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट द डे ऑल्सो। एंड अगर वैसे ना ले सके तो उसे आप जैसे एक मुट्ठी बादाम अपने साथ ले आए, और ड्यूरिंग द डे जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इन बिटवीन क्लास ले रहे हैं, तब आप खा सकते हैं। मैम एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि आज के यंगर्स में चाइनीज फास्ट फूड्स के बारे में ज़्यादा खा रहे हैं लोग, इसी से ज़्यादा बीमारियां फैल रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे नए जनरेशन के लिए? हाँ, सो जो हम चीज़ कहते हैं जो सबसे खराब है हमारी सेहत के लिए, वो है रिफाइंड फ्लावर, जिसे हम मैदा कहते हैं, राइट। सो कोई भी चीज़ जो मैदे से बनती है वो इनफैक्ट आपको जितना आप चीनी खाने से जितना नुकसान है उतना ही मैदा खाने से है। सो स्पेसिफिकली जब हम चीज़ें जैसे वाइट ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, बिस्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नूडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ता के बारे में बात करते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैदे से बनती है, और इस चीज़ से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक्चुअली इज़ द मेन कल्प्रिट फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, यंग गर्ल्स में जब हम कहते हैं PCOS, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, जो बहुत कॉमन हो गई है, ये सब इस कारणवश से होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये जो चीज़ें, अगर आप मैदे खाने वाली चीज़ें सारे बंद कर दें या उसका इंटेक कम कर दें, तो ये काफ़ी हद तक। हाय, दिस इज पंखुड़ी अवस्थी एंड आज मैं यहाँ पे हूँ at Amity Noida because we are looking for the Health Ambassador of the Year and I'm here with the Almond Board of California. तो बेसिकली हम जो यहाँ पे आए हैं वो ये है कि यूथ के माध्यम से हम बादाम के बारे में, जो कि हम सबकी लाइफ का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट रहता है बचपन से ही, हम उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी फैलाएं, और कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं बादाम के, हम बचपन से सुनते आए हैं अपने घरों में, अपनी दादी, अपनी मम्मा से, एंड रोज़ एक मुट्ठी बादाम ज़रूर खाते हैं, स्कूल में देते थे एंड ऑल। सो यही थोड़ी बहुत हैबिट्स हैं जो आई थिंक पूरी लाइफ दे कैन कीप यू हेल्दी, और इतने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं आमंड्स के, मुझे भी अभी पता चला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज इवेंट्स दैट आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने, इट्स अ पावर पैक्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन and vitamin E and phosphorus and magnesium, and so just like it's a great source, it's a super food, and the easiest thing is कि इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भरनी है और मुंह में डालना है. So that's why I'm here at Amity Noida today. So yeah. Thank you. बादाम को भिगो के खाना चाहिए या छिलका उतार के खाना चाहिए? देखिए, मैं तो दोनों तरह से खाती हूँ, दोनों। 8 7 स्टार्ट करना है ना? हाँ, इसके बाद अभी इसका टाइमर चल रहा है, 5 इतना तो कर सकते हैं। 4 और भी है क्या भाई? 3 ready. Team 1 ready, Team 2 ready, 3 ready, 4 5 okay, ready, go. Come on, yes. My goodness, a furious competition. Applause.